हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। आज हम मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 9 का हिंदी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। मार्किंग स्कीम के आंसर्स हैं। 3 घंटे का आपका पेपर था, 80 मार्क्स का इवनिंग शिफ्ट का। तो इसके डायरेक्ट हम आंसर्स देखेंगे। सबसे पहले एक पैसेज दिया था। पैसेज में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका ग हो जाएगा, कई जीवों और पेड़ पौधों का। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका, उसमें आपका ख आंसर रहेगा, सभी जीवों को जीवन की सुरक्षा का अधिकार है। थर्ड में आपका इसमें हो जाएगा घ ऑप्शन, जो कि सकारात्मक दृष्टिकोण है। चौथा है आपका इसमें आपका ग आ जाएगा, उचित भरण पोषण के माध्यम से। पांचवा है इसमें आपका ख ऑप्शन आ जाएगा, स्वार्थवश। नेक्स्ट है इस पोयम को पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर करना है। पहला है इसका आपका ग हो जाएगा, क्षमा करने की बात बलवान व्यक्ति को ही शोभा देती है। दूसरा है, कवि के अनुसार राम के अनुनय विनय का समृद्ध पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, तो इसमें आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तीसरा प्रश्न है, तीसरे में आपका ख हो जाएगा, शरीर धारण कर राम की शरण में ही आ गया। कवि के अनुसार राम के क्रोधित होने पर समुद्र ने क्या किया। चौथा है, कवि के अनुसार विनयशीलता किस पर सुशोभित करती है, तो वो शक्तिशाली पर सुशोभित करती है, यानी बलवान पे। फिफ्थ है, काव्यांश में भुजंग शब्द का अर्थ क्या है, तो काव्यांश में भुजंग शब्द का अर्थ है साफ। अथवा का क्वेश्चन है, अगर वो ऊपर वाला नहीं करा तो नीचे वाला कर सकते हैं। मधु विषय दोनों जीवन में से कवि का क्या आशय है, तो उनका आशय है जीवन में सुख और दुख दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट है, रोदन के पीछे गायन है, कवि के अनुसार किसका नियम है ये, तो ये हमारे प्रकृति का नियम है। काव्यांश में दीपक का क्या अर्थ है, तो काव्यांश में हमारे दीपक का अर्थ है संसार को आलोकित करना। चौथा है, कवि के अनुसार सुख का महत्व कब बढ़ जाता है, तो सुख का महत्व तब बढ़ जाता है जब दुख के बाद हमारा सुख का महत्व और बढ़ जाता है। काव्यांश में रोना और गाना किसके प्रतीक थे, तो रोना और गाना दुख और सुख के प्रतीक हैं। फिर व्याकरण आ गई। व्याकरण भी बहुत ईजी है। पहला, सदुपयोग शब्द में उपसर्ग निकालिए, तो ख हमारा सदु हो जाएगा। दूसरा है, दुराचारी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, तो इसमें दुर हो जाएगा। बनावट शब्द तीसरा हमारा है, बनावट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, तो आवट हो जाएगा। फिर है कृपालु शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, तो कृपालु। इसमें प्रत्यय क्या लगेगा, इसमें प्रत्यय लगेगा लू, कृपा और प्लस में लू, तो इसमें आपका क ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अव्यवहारिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय, तो अव्यवहारिक में आपको उपसर्ग भी बताना है और प्रत्यय, तो अव्यवहारिक अ उपसर्ग हो जाएगा और एक हमारा प्रत्यय हो जाएगा, तो इसमें ग ऑप्शन। चौथा प्रश्न है, इसमें निर्देश अनुसार आपको बताना है। पहला, दोराहा शब्द में प्रयुक्त समास, तो दोराहा शब्द में समास कौन सा हो जाएगा हमारा, द्विगु समास। सुख दुख का समासिक विग्रह समास का नाम क्या होगा, तो समासिक विग्रह इसका हो जाएगा सुख और दुख, जिसका द्वंद्व समास है। लंबोदर लंबा है उधर जिनका अर्थात गणेश शब्द में प्रयुक्त समास क्या है, लंबोदर, तो इसमें आप देखिए इसमें हमारा बहुब्रीहि समास लगेगा, तो इसमें आपका घ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े ब्लर हो रहे हैं क्योंकि ये पेपर्स जो मुझे स्टूडेंट्स ने भेजा है तो थोड़ा क्लियर फोटो नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्ट अब आंसर ही बताती हूँ। फोर्थ पार्ट का आपका ख ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है आपका, फिफ्थ पार्ट में क ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको निर्देशानुसार लिखना है। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, इसमें घ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है घ ऑप्शन। फिर सेकंड पार्ट में आपका इसमें फर्स्ट पार्ट में आपका फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में ख ऑप्शन होगा, ख विधानवाचक, एंड सेकंड में आपका क ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड में आपका इसमें ग ऑप्शन हो जाएगा, आज्ञावाचक, एंड फोर्थ में इसमें आपका घ ऑप्शन हो जाएगा, एंड फिफ्थ में आपका इसमें घ ऑप्शन ही हो जाएगा, क्या राधा पत्र लिखती है। छठा क्वेश्चन भी यहाँ से आपको निर्देशानुसार 4 ही करने हैं। फर्स्ट का आपका क्या हो जाएगा, चंद्र की चंद्र की किरणें खेल खिलौना खेल छल छल में,
तो ये आपका अनुप्रास, क्योंकि इसमें वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो ख इसमें आपका हो जाएगा क ऑप्शन। सेकेंड है इसमें ख आपको क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है इसमें प्रकृति बालक सो हंस रही है, तो थर्ड में आपका इसमें क ऑप्शन हो जाएगा उपमा अलंकार। फोर्थ है, फोर्थ में आपका ख ऑप्शन हो जाएगा उपमा अलंकार, तो इसमें भी उपमा। नेक्स्ट फिफ्थ है, फिफ्थ में आपका इसमें आ जाएगा क ऑप्शन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पाठ्य पुस्तक पूरक शब्द हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट का आपका ख ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड पार्ट का आपका इसमें ग ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड पार्ट का इसमें आपका एक बार फिर से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 है, तो 7 में फर्स्ट पार्ट का आपका ग ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें ग ऑप्शन इधर होता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपका ख ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे ख आ जाएगा, उल्टा बोल दिया था मैंने पहले। थर्ड में भी ख ही आएगा। फोर्थ में आपका क ऑप्शन हो जाएगा एंड फिफ्थ में आपका इसमें ख ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के सही विकल्प चुनिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 है। फर्स्ट का आपका इसमें ख ऑप्शन हो जाएगा राहुल सांकृतन, एंड सेकंड का भी आपका इसमें ख ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इन पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर करना था। फर्स्ट का आपका इसमें ग ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड का भी इसमें आपका ग ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड का भी इसमें आपका घ ऑप्शन हो जाएगा लाठी, फोर्थ इसमें आपका आ जाएगा ग ऑप्शन पीला कपड़ा, और फिफ्थ में आपका होठों पर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट का आपका इसमें ग ऑप्शन ख ऑप्शन हो जाएगा और सेकंड का ग आ जाएगा। अब फिर खंड कहाँ है, यहाँ पे 11th क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए थे, आपको कोई 3 करने थे, तो यहाँ पे मैं चारों के आंसर लिख दे रही हूँ। आपके पास क्वेश्चन है, आप मैच कर ले सकते हैं। आपने क्या लिखा है, कांची हाउस एक प्रकार की पशुओं की जेल थी, उसमें एक ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। अतः काजी हाउस के मालिक का यह दायित्व होता है कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे और तथा भागने ना दे। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती थी। गधे को जो बैल है उसे गधे का छोटा भाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि बैल भी सीधा साधा जानवर है, वह भी सहनशील और गधे जितना नहीं है। बैल सींग चलाकर अड़ियल रुख अपनाकर तथा अन्य कई तरीकों से अपना विरोध एवं असंतोष प्रकट कर देता है। तीसरा ये रहा, और आप चौथा भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपके 3 क्वेश्चन है, आपको केवल 4 क्वेश्चन है, आपको 3 करने थे। तो पहला हो जाएगा, इस संसार में सच्चा संत वही है, दूर रहता है तर्क वितर्क वेद विरोध, रहीम के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है। दूसरा, कबीर का मानना है कि ईश्वर घट घट में समाया हुआ है, प्राणी के हर सांस में समाया हुआ है, उसका वास प्राणी के मन में ही है। तीसरा और चौथा भी आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए, आपको केवल 2 करने थे। तो इस 13 क्वेश्चन के हम आंसर देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे से आप कर लेंगे। पहला आप चाह रहे हैं बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंधन, ये पूरा आप कर लेंगे। सेकंड में ये वाला आंसर जाएगा, और थर्ड में आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये लिखा है विद्यार्थी द्वारा तर्कपूर्ण संकट सटीक उत्तर दिए जाने के अनुसार अंक दिए जाएं। ऐसा नहीं है, आपके जो क्वेश्चन है वो आपकी चॉइस पे है, यानी आपकी सोच पर निर्भर करता है, वो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दिए जाएंगे। फिर है रचनात्मक लेखन। सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखा है, इन बिंदुओं के आधार पर आपको अनुच्छेद लिखना है। तो किसी एक पे मेरा प्रिय खेल, मोबाइल फ़ोन, या फिर आप शिक्षा, किन्हीं तीनों में से किन्हीं एक पर अच्छे से अनुच्छेद लिख सकते थे। भूमिका के आपको 1 नंबर मिलते, विषय के 3 नंबर, भाषा की 1 नंबर, और मौलिकता और शोध के 1 नंबर, तो टोटल 5 नंबर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पत्र लिखना था, या तो ये वाला या तो ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आपको यहाँ पे लघु कथा लिखनी थी, लघु कथा लिखने की जगह या फिर आपको ईमेल लिखना था। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे संवाद लिखना था, तो ये वाला या ये वाला, दोनों में से कोई एक करना था। ये आप पे डिपेंड करता है, आप कितना भी इसे बुरा भी और कितना भी अच्छा भी लिख सकते हैं। अच्छा लिखेंगे तो फुल नंबर मिलेंगे, और
और बुरा लिखेंगे, थोड़ा गलत सा लिखेंगे तो आधे नंबर तो कट ही जाएंगे। तो आई होप आपको ये पेपर अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।